मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे है, जेमे से एक अगर उदाहरण के तौर पर लेन तो राजा प्रताप भानु की कथा अथे बालकांड में भय नृपहि सुनी अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। राजा प्रताप भानु जब सुअर के पीछा करत करत जंगल में भटक जथे तो जंगल में कौन मिलते? तो पाखंडवाद के चलाने वाला पाखंडी कपटी मुनि मिलते, और वो कपटी मुनि अपन जाल में राजा प्रताप भानु पूरा फंसा लेते। भय नृपहि सुनी अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। पुराना से पुराना कथा जेकर से राजा प्रताप भानु ओकर वश में हो जाए कहे लाग। कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका। अनेकों कर्म के बाद, धर्म के बाद और अनेकों इतिहास वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानुला सुनाए लगते। करई निरूपण विरति विवेका, वैराग्य के बाद विवेक पूर्ण अपन चतुराई से कपटी मुनि राजा प्रताप भानुला फंसा लेते। उद्भाव पालन प्रलय कहानी कहसी अमिति आचरज बखा। यहाँ तक के अपन जन्म अरे सृष्टि के उत्पत्ति और सृष्टि के संहार कैसे होते उहुला पूरा बता करके राजा प्रताप भानु के मन ला बिल्कुल अपन ऊपर वो एक तक कर लेते, अर्थात अपन आप में वो विलीन कर लेते, अपन वश में कर लेते। सुनि महीप तापस बस भयऊ आपन नाम कहत तब लयऊ। राजा प्रताप भानु कुछ समय के लिए अपन नाम ला छिपा दे रहे, लेकिन इतना भाव विभोर हो जाते वो सच्चा संत मान करके, सच्चा ऋषि मुनि समझ करके, सच्चा सन्यासी समझ करके कि आज वो कपटी मुनि के जाल में फंस जाते। तब कपटी मुनि वो समय राजा प्रताप भानु के पूरा फायदा उठाते और अपन पाखंड के विस्तार करते। वैसे मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंकापति रावण के बारे में भी बोलते। लंकापति रावण भी माता सीता ला पाए पर का पाखंड निकर। सुन बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के बेसा। मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जेन भाव रखा थे, भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी महाराज ला प्रवर्सन पर्वत में बैठ करके प्रकृति वर्णन में सुना है, और इस संसार में जेन घटना होते वही घटना लक्ष्मण जी महाराज ला समझा है। आज ओला उदाहरण देके मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते कि जीव, साधारण जीव तो भटकना सहज बात है। यहाँ तक के माता सीता जिन ला माया के स्वरूप कहे जाते वो भी भटक जाते। आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतरी मोर यह माया। तीन कर भेद सुनहु तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके।
वो विद्या माया के स्वरूप आदि शक्ति माता सीता बनावटी माया अर्थात मारीच के माया स्वरूप वो मृगा के रूप में फंस जाते। तो मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, सुन बीच दस कंधर देखा आवा निकट जति के वेसा। ये जगह वास्तविक में लंकापति रावण कोई मुनि नहीं है, वो तो लंका के पति है, राजा के रूप में है। ते आज कपट के पाखंड के शरीर धारण करके माता सीता फंसाए के प्रयास करते। क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठाई चला गगन। जैसे माता सीता के जीवन में होते वो हम और आपके बीच में भी हो सकते हैं। मिलते अगर एक कहानी थे, एक हंसनी के साथ में कहीं बिहार करे बर जा रहे थे और बिहार करे बर जा रहे थे तो कहीं ओकर हंसनी मतलब ओकर जोड़ा छूट जाते, खोजत खोजत तो रात्रि हो जाते और रात्रि के समय जा करके एक डाल में बैठ जाते। अब वो डाल में बैठते जेन डाल में पूरा उल्लू ही उल्लू रथे, तो वो उल्लू में ओकर जेन सरदार रथे वो कथे ये संसार में कभी प्रकाश दिखाई दे, तो बाकी मन कथे अरे संसार में प्रकाश नाम की कोई चीजें नहीं है, सूर्य नाम की कोई चीजें नहीं है जो उदय। तो वो बीच में हंस बोल देते, काबर हंस दिन और रात दोनों देखे, प्रकाश और अंधकार देखे, लेकिन ये उल्लू मन तो केवल अंधकार ल ही देखे। तो हंस बोलते क्षमा चाहता हूं मैं भी, आप मन के मत है कि संसार में प्रकाश नाम की कोई चीजें नहीं है, लेकिन प्रकाश है, सूर्य उदय होता है। तो ये बात जब हंस के बात सुनी इतना जितना उल्लू है सब के सब हंसी उड़ा देते होकर हंस के। तो कहे के मतलब ये है कोई धर्म के मार्ग पे चलने वाला कहीं अनेक पाखंडी व्यक्ति बैठे हैं, अनेक पाखंडी जीव बैठे हैं और ओकर बीच में एक अकेला धर्मी है और वो अपन धर्म या नीति सम्मत बात ले रखे तो ओकर कहीं मजाक उड़ जाए तो जगह चुप रहना अच्छा समझते। हंस वो समय समझ थे अरे ये जगह अगर मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि सूर्य उदय होते फिर भी यहाँ चलने वाला नहीं है, चूंकि यहाँ पाखंडवाद है, यहाँ आडंबर ही केवल एमन अंधकार ल देखे हैं, प्रकाश ल तो कभी देखे तो नहीं है। वैसे ही हम और आपके जीवन में भी ग्रामीण स्तर में हो, अगर एक झूठ ल दबाए बर व्यक्ति अनेकों झूठ बोलते वो जगह कोई व्यक्ति एक सत्य बोल दी और वो व्यक्ति के साथ में कोई 3-4 पाखंड व्यक्ति हो गए तो सबके सब उड़ दबा देते हैं। मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निशितम घन खगोत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समा। एक तोड़ में अनेकों जगह दृष्टांत के माध्यम से दे है, अगर ये दम्भी मन के ये कपट के वेशधारी जे सन्यासी खुद नो है लेकिन सन्यासी के वेश धारण कर रहे थे, तपस्वी नो है लेकिन तपस्वी के वेश धारण कर रहे थे, एक दृष्टांत बताते बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित औ करे है कहा लंका कांड में। जैन समय लक्ष्मण जी महाराज वीर घातनी शक्ति लग जथे मेघनाथ जी महाराज के माध्यम से, तो भगवान राम लंका के सुसैन वैद ला बुलाते और लंका के सुसैन वैद ला बुलाते तो सुसैन वैद ओकर नाड़ी छूके कथे अगर सजीवन बूटी कहीं मिल जाए वो भी सूर्य उदय के पहली तब एक प्राण बच सकते। तो हनुमान जी महाराज ला भेजे जाते, तो हनुमान जी महाराज जब निकलते सजीवन बूटी लाए वर द्रोणागिरी पर्वत के लिए तो लंकापति रावण काल नेमी ले भेज देते, जाओ लक्ष्मण जीवित नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, हनुमान जी महाराज के रास्ता रोक दो और सूर्य उदय के पहली वो आ ना सके, इसे कुछ उपाय कर। तो हनुमान जी महाराज जेन रास्ता में जावत रहते वही रास्ता में जाके माया के प्रभाव से ऋषि के वेश धारण करके भगवान के भक्त बन करके राम के जय जयकार करे लगते। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम
मुनि बूझ जल पिया जाई श्रम। हनुमान जी महाराज देखते अरे सुंदर आश्रम बीच रास्ता में, और वो भी यहाँ कोई संत महात्मा के वास है, ऋषि मुनि के वास है, जे राम के भजन करत है, राम के नाम लेवत। लेकिन वो समय हनुमान जी महाराज ला मालूम नहीं पड़े। पाखंडवाद इतना अपन आप ला सत्य साबित करे के प्रयास करती पाए, और ओकर मिथ्यावाणी में आ जाते, ओकर वाणी सत्य लगे लग जाते। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जिन स्वयं मायापति तेकर दूत ला वो मोहना चाहते, मोहित करना चाहते। काल ने जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। हनुमान जी महाराज जा करके माथ नवाते, प्रणाम करते, संत करके, सन्यासी करके, भगवान के भक्त है करके। होत महारन रावण राम ही, जीत ही राम न संशय आम ही। काल ने भी सुंदर भाव बोले लगते हनुमान जी के सामने कि हे हनुमान जी, होत महारन रावण राम ही, मतलब हनुमान जी महाराज के मन ला जीते के प्रयास करते। राम और रावण के युद्ध चलत है, महासंग्राम चलत है। होत महारन रावण राम ही, जीत ही राम न संशय आम ही। राम जीते हारेंगे जीता ही। मैं यहाँ बैठे बैठे सब देखा तो हनुमान जी, इतना बात ले जब हनुमान जी महाराज सुनते अरे ये तो त्रिकालज्ञ है। यहाँ बैठ करके लंका के रणांगन में जैन युद्ध चला थे, वो लोग देख लेते। एक पाखंडी बोले है, कपट के मुनि बोले है, सन्यासी बन करके माया के प्रभाव में हनुमान जी महाराज भी फंस जैसे, पहचान नहीं पाए। तब वो काल नेमी के बाद में आकर के स्नान करे बर जाते, और स्नान करे बर जाते तो वहां का मिलते, मकरी मिलते। वो मकरी जब बोला मारे के उद्देश्य से आते ना, तो हनुमान जी महाराज बोला जब मारते तो जैन समय मकरी के प्राण निकलने वाला होते, उसी समय मकरी वो बता देते कि हनुमान जी जेकर बात मान करके आज से ये जगह ठहरे है, अब अपन समय लगावा ना। वो कोई साधु नो है, कोई सन्यासी नो है, वो तो सन्यासी के वेश में घोर राक्षस है, एकर नाम काल नेमी है। ऐसे जब मकरी बताती ना, तो हनुमान जी महाराज वो जगह आ करके बोला यम लोक भेज देते। मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, निशितम खन खगोत विराजा जन दम्भिन कर मिला सम। ये सब दम्भी जैन समाज में अपन प्रतिष्ठा बना लेते, समाज में अपन एक एकाधिकार कर लेते। जैसे जुगनू है, सूर्य के अस्त होने के बाद और अमावस्या के रात में चंद्र जब नहीं उदय हो पाए और बादल के कारण तारा मंडल में कोई तारा दिखाई नहीं दे, तब वो अपन आप सहनता समझते, और लोगन वही भ्रांति में आ जाते कि वास्तविक में ये दिखाते ये संसार के प्रकार, संसार के अंधकार ला हरण करने वाला है। वैसे ही ये संसार में दम्भी व्यक्ति अनेक है। जैन दम्भी मन समाज में जगह बना करके ये संसार में ब्राह्मण कहलाते, ये संसार में संत कहलाते, ये संसार में बहुत बड़े वक्ता कहलाते, और संसार में पूरा अपन वश में कर लेते और नरक के गर्त में झोंक देते। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में और लिखते पाखंड के बारे में, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सबरत नर नारी। कलयुग वर्णन के समय बाबा तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। ये जब सृष्टि के रचना होते तो 4 वर्ण में विभक्त किए जाते संसार के जीवला, मनुष्य प्राणी ला। 4 वर्ण में सबसे पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण के काम का है वेद पाठ करना, ज्ञान के आदान प्रदान करना। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय के काम का है देश काल परिस्थिति में देश की रक्षा करना। और तीसरा वैश्य।
वैश्य के काम का है सामान के आदान प्रदान करना, और शूद्र के काम का है, शूद्र के काम सेवा करना स्वामी के लिए, यहाँ तक कि अपन प्राण लभी न्यौछावर कर देना स्वामी भक्ति में। 4 वर्ण में बांटे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन त्रेता युग में, सतयुग में तो पूरा अपन अपन वर्ण में चलते। यहाँ तक के त्रेता में भी राम राज्य में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण के व्यवस्था के अनुसार पूरा मानव समुदाय है चलते। लेकिन कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, नहीं माने, सब वर्ण के हिसाब से नहीं चले, सब भूल थे वर्ण। आश्रमचारी तो आश्रम भी 4 बताया है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति चले, त्रेता युग में भी, राम राज्य में भी प्रत्येक व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के अनुसार चले। लेकिन कलयुग में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, कलयुग में कोई वर्ण व्यवस्था में नहीं है, न कोई आश्रम व्यवस्था में नहीं है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वेद के विरोधी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। यहाँ तक कि ही ऐसे ही से ब्राह्मण देखे वर मिली, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, ब्राह्मण वेद ल बेची। ये कलयुग के वर्णन में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के है। क्षमा चाहूँ, काबर हमर ये लिंक में बड़े बड़े विद्वजन ब्राह्मण विराजमान है, और सबसे बड़े बात तो मोर सामने में दिखा थे हमारे पूज्य गुरुदेव शर्मा जी। मैं क्षमा चाहूँ, लेकिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, राजा कैसन हो ही प्रजल बेच खाने वाला, को नहीं मान निगम अनुशासन। इस संसार में कोई अनुशासन ला मानने वाला नहीं हो। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निशी तम घन खगोत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। इस संसार में पाखंडवाद के विस्तार कैसे होते एकर बारे में इंगित करते। मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। अब एक कलयुग में पंडित कौन कहलाई? जैन ज्यादा बोल ही, और जैन व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अपन प्रभाव बना ही, वही पंडित कहलाई, वही विद्वान कहलाई। सत्य मार्ग में चलने वाला कोई नहीं मिले। मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जैन मिथ्या, हमेशा मिथ्या बोलने वाला हो, जेकर मन में हमेशा दम्भ भरे रही, कपट भरे रही, वैसे ही व्यक्ति संत कहलाई। और कलयुग में कई देखे बर भी मिलते, जैसे आसाराम बापू के बारे में समाचार में सुने बर मिले रही। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। इस संसार में सियान वही कहलाई जिन पर के धन ला लूटने वाला। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। कलयुग वर्णन में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि जितना पुरुष है सब नारी के वशीभूत हो जाए। एक कटाक्ष भी है कि जैन भगवान के चरण में है, जैन भगवान के कथा में है, भगवान की भक्ति में है, वो नारी के वशीभूत नहीं कहलाए। जिन समय मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में तो वही वही मन बचे थे जेमन भगवान के शरणागति रथे। बाकी सब ये संसार काममय हो जाते। सब नर कल्पित कर रही अचारा, जाय न बरनी अनीति अपा। कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ।
दम्भी व्यक्ति के बारे में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते। जैन अपन दम पाखंड के कारण नया नया मार्ग बनाते, पंथ बनाते, और वो पंथ में जोड़े के प्रयास करते, सब प्रलोभन दे करके जोड़ते। और ओकर से अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सुने बर आते कि लोग हमारे हिंदू धर्म त्याग करके, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म छोड़ छोड़ करके कई ईसु धर्म के शरण लेते। और वैसे हमारे क्षेत्र में अभी समाज एकजुट हो गए हैं, तो कहीं न कहीं। और एक बात और, जो कि अभी शिव कथा बिलासपुर भाटापारा में चलत है, वो शिव कथा में इतना प्रभाव देखे हुए मिलते। भगवान शिव के महिमा सुन करके व्यक्ति अपन धर्म ला वापस ज्वाइन करते, अपन धर्म में वापस आवत है। कोई कोई संत जे आ करके इस संसार ला बचाए के प्रयास करते, लेकिन दम्भी लोग अपन दम के, अपन पाखंड के भरोसा ये संसार ला तोड़े के प्रयास करते। और आज मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात ला इंगित करत है कि नीति निशितम घन खगोत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा, शशि संपन्न सोहमहि, कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज किष्किंधा कांड में दोहा क्रमांक 14 के 6 नंबर के चौपाई के माध्यम से भगवान राम के मुखरित वाणी ला प्रकृति वर्णन में रखे हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। भगवान राम आज लक्ष्मण जी महाराज ला प्रकृति वर्णन के बारे में बताते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात ला संत समाज ला बताते हैं। महावृष्टि चली फूटी कयारी, जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी, कृषि नीरा वही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका कांड में, सुंदर कांड में एक जगह और इंगित करते, माता अशोक वाटिका में माता सीता के लिए जा करके उला भय दिखाते। तो उस समय साम दाम दंड के नीति ला पूरा उपयोग करते। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, तीर्ण धरी ओट कहती वै देही, सुमरी अवधपति परम सने। राजनीति के जो नीति है लंकापति रावण इला अपनाए के प्रयास करते, और माता सीता ला अपन वश में लाए के प्रयास करते, जिसमें सबसे पहली साम नीति, दूसरा दाम नीति, और तीसरा दंड नीति, और चौथा भेद नीति। और इस सब के जवाब माता सीता देते हैं। माता सीता साम नीति में कैसे जवाब देते कि एक जिन समय लंकापति रावण आते और माता सीता ला भय दिखाते पंचचंद्र हस्त तलवार के, उस समय एक तिनका ला उठा लेते, और तिनका ला उठाते, और तिनका के सहारा लेकर के माता सीता लंकापति रावण के सामने बात करते हैं। और वो तिनका के बारे में अगर चर्चा करे के प्रयास करें, तो तिनका जीव के प्राण रक्षा भी करते हैं, और प्राण रक्षा करे के बाद अगर प्राण रक्षा नहीं हो पाए तो अपन आप ला न्यौछावर कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में बहत है, और बहत और कोई सहारा नहीं मिला था, तो जैसे जैसे धीरे धीरे तट के किनारे जाते ना, किनारे में जाते एक छोर में, तो कहीं तिनका मिल जाते, वो पकड़े के प्रयास करते हैं, वो ऊपर सहारा निकल जाते हैं। और अगर वो तिनका सहारा नहीं निकल पाए तो तिनका उखड़ के उकर सांस। आज माता सीता है लंकापति रावण लगते कि ते एक तिनका के समान नहीं है। जिन समय मोरपति इंद्रपुत्र जयंतला मारे बर होइस न मोर साथ छल करिस न, तो एक तिनका ला उठा करके ब्रह्मास्त्र मार दिस। तो आज उसका ब्रह्मास्त्र के ताकत ला पूरा विश्व जाने है। रावण ये तिनका के लायक भी नहीं हंसते हैं।
ओकर बाद दाम नीति, लंकापति रावण यहाँ तक एक थे कि मैं अपन पूरा दास दासी ला तो चरण में लगा दूं, तो सेविका बना दूं सीता, तय मतलब स्वीकार कर ले इसे। तो माता सीता लंकापति रावण के ए बात में आ सकते। और सबसे पहली तो माता सीता ला वो निवेदन करे लंकापति रावण, एक भ्रांति है कि माता सीता ला हरण करी सोही तो सती नारी है, तो सती नारी है तो जब वो स्पर्श करे तो जल के राख हो जाना चाहिए, इसे कई जन प्रश्न कर देते। तो माता सीता के जब शरीर स्पर्श करी तो रावण भस्म कावर नहीं हुई। तो मानस का गोस्वामी सबसे पहली जिन समय लंकापति रावण जाते उस समय लिखे है, बचन सुनत दस सी सरिसाना चरण बंदी महासुखमान। सबसे पहली लंकापति रावण माता सीता के वंदना करे है, चरण बंदी महासुखमान, और माता सीता से निवेदन करे है कि माँ अब आपे के माध्यम से जब तक के आप लंका नहीं जाओ तब तक के लंका के जितना राक्षस वीर को उद्धार हो नहीं सके, आप कृपा करो। और ओकर प्रणाम करके महासुख के अनुभव करे है लंकापति रावण। और एकर पहली भगवान राम स्वयं बोले है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कर विरचित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, तो लगी करो निशाचर नासा। माता सीता के शरीर तो स्पर्श करित नहीं है लंकापति रावण। सबसे पहली भगवान राम निशाचर के नाश करे के पहली ही माता सीता से दंडकारण्य में ही विशेष चर्चा कर लेते, जो लक्ष्मण जी महाराज नहीं जान पाए, तय अग्नि में वास कर। तो कोई कोई संत माने जगह प्रश्न करे जिसे कि नारी कहाँ सुरक्षित है। तो कोई संत के मुंह से बात में सुने हो कि नारी 3 जगह सुरक्षित है। सबसे पहला सुरक्षित पिता के सानिध्य में, दूसरा पति के सानिध्य में, और तीसरा पुत्र के सानिध्य में। पिता अर्थात अग्नि ला पिता कैसे की, तो भगवान राम अग्नि से प्रकट हो है, अग्नि के माध्यम से चरु, और चरु के प्रसाद के माध्यम से भगवान राम प्रकट हो है। तो एक तरफ से अग्नि देवता माता सीता के ससुर अर्थात पिता, तो भगवान राम सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कर रचित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवास, तव लगी करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास करो। जब माता सीता अग्नि में वास कर लेते तो उस समय भगवान राम एक बात और बोलते हैं कि अपन प्रतिबिंब ल छोड़ दो, वही प्रतिबिंब के माध्यम से लंका के नाश होना है। तो केवल प्रति छाया मात्र माता सीता छोड़े है, तो वो प्रति छाया ला भी स्पर्श नहीं कर पाए लंकापति। जब पुत्र बन के अर्थात निवेदन करी, प्रणाम करी, चरण बंदी महासुख माना, अगर चरण वंदना करी सब माता सीता के आशीर्वाद मिली, तब कहीं जाकर के माता सीता के शरीर स्पर्श करे, वो भी शरीर नहीं केवल प्रतिछाया नहीं स्पर्श करे। तेन रावण आज लंका, वो रावण लंकापति रावण आज माता सीता दाम दिखा करके अर्थात प्रलोभन दे करके अपन वशीकरण करना चाह, ये भी एक दंभी के मति ही कहला, पाखंडवाद ही कहला सकते, लेकिन ये जगह भी सफल नहीं हो। और तीसरा दंड नीति, लंकापति रावण दंड नीति के उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज श्रावण महीना हो, बानर भी आके तरफ से जात गुरुदेव, बानर बहुत ज्यादा हमारे तरफ आते हैं, वो भी छत में आ गए लड़का मन चिल्लात। तो आज माता सीता ला दंड दिखाते हैं, और एला कौन सुनते? हनुमान जी महाराज सुनते। कहा? लता में बैठ करके, छिप करके, लता के ओट में छिप करके, तो दंड दिखा करके। तो ये दंड के नीतिला आज माता सीता वो जगह भी लंकापति रावण ला दुत्कार देते,
जयंत के उदाहरण देकर के, जयंत एक तिनका में आज पूरा त्राहिमाम करत तीनों लोक में भ्रमण करे, लेकिन अपन आप ला बचा नहीं पाए जब तक के भगवान राम के शरण में नहीं आए। अब ये तिनका की जब बात आते ना, तो एक तो बात मोला और याद आते कहानी के रूप में। एक समय राजा दशरथ के यहाँ नया नया पुत्र वधु के रूप में जब माता सीता आए रहते, तब भोजन परोसते माता सीता राजा दशरथ थे, तो ओकर भोजन में एक तिनका गिर जाते, और राजा दशरथ देख नहीं पा रहा है, लेकिन माता सीता की दृष्टि पड़ जाते, अरे वो